हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ हार्ट ऑफ स्टोन मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें आयरलैंड से दिखाई जाती है, जहां हमें 4 MI की टीम दिखाई जाती है, जिनमें मैक्स, रेचल, यांग और पाकर है, जो चारों ही पैब्लो नाम के एक शख्स को पकड़ने के लिए इस लोकेशन पर आ पहुंचे हैं। लेकिन रेचल को 2 फील्ड एजेंट को एक प्राइवेट पार्टी में भेजना है, जिसके लिए उसे उन दोनों को सिर्फ इन्विटेशन लिस्ट में शामिल करना है। लेकिन वो बाहर बेस पर बैठकर ये सारी चीजें नहीं कर पाते, जिस कारण ना चाहते हुए उसे पार्टी अटेंड करना पड़ता है, जिसे काफी घबराते हुए रेचल अटेंड करती है और हेड ऑफ सर्विस का फोन बड़े ही आसानी से और डर डर कर हैक करते हुए पार्कर और थेरेसा का नाम उस पैब्लो की प्राइवेट पार्टी में ऐड कर देती है। जिस पार्टी में पहुंचते ही पार्कर और थेरेसा काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक लाइव वीडियो चल रही है, वो भी अमेरिकन सोल्जर्स की सीक्रेट मिशन का, यानी कि किसी ने उनके कैंप कोड को हैक किया है, जो चीज आसान नहीं, जिस कारण ये सारी चीजें थेरेसा और पार्कर जल्द से जल्द खत्म करने का डिसाइड करते हैं और पैब्लो को पकड़ने का भी। लेकिन वहाँ काफी झड़प हो जाती है, जिससे पैब्लो ऑलमोस्ट बच निकलने ही वाला होता है, तो पाकर उसके बॉडीगार्ड्स को मार उसे पकड़ने में कामयाब होता है। लेकिन वो मैक्स की तरफ नहीं बढ़ता, क्योंकि रेचल को अभी अभी पता चला है कि उन्हें भी किसी ने हैक कर लिया है, जिस कारण पाकर एक स्की लिफ्ट की मदद से पैब्लो को उस लोकेशन से निकालने का डिसाइड करता है, ताकि उसे वो लोग और इन्फॉर्मेशन जान सके। लेकिन थेरेसा और रेचल नोटिस कर पाते हैं कि स्की लिफ्ट जिस जगह रुकने वाली है, वहाँ पैब्लो को बचाने के लिए उसके लोग पहुँच चुके हैं, यानी कि पाकर और पैब्लो को बचाने के लिए उन लोगों को उस स्की लिफ्ट की लोकेशन पर पहुंचना है, वो भी उसकी लिफ्ट के पहुंचने से पहले, जिसके लिए थेरेसा और मैक्स तो निकल जाते हैं, लेकिन रेचल नहीं। और उनके जाते ही हम देख पाते हैं कि थेरेसा अपना एयरपॉड्स निकाल किसी चीज को इंसर्ट करती है अपने ईयर में, जिस कारण वो जैक से कांटेक्ट बनाने में कामयाब होती है, यानी कि रेचल यहाँ पर डबल एजेंट है, जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन हम ये नोटिस कर पाते हैं कि जैक रेचल को उसके मिशन की प्रोबेबिलिटी बताता है, और साथ ही काफी सारी चीजों को वो बेस पर ही बैठकर देख पाता है, और साथ ही उस लोकेशन तक वो कितनी जल्दी पहुंच सकती है, उसके लिए वो उसे एक पैराशूट के बारे में बताता है। और उसको सुनते ही रेचल उस पैराशूट को लेकर सीधा उस लोकेशन के लिए कूद पड़ती है, और हम देख भी पाते हैं कि उसकी लिफ्ट और साथ ही मैक्स और थेरेसा के पहले रेचल वहां जा पहुंचती है, और पहुंचते ही अपनी फाइटिंग स्किल्स की मदद से वहां मौजूदा हर एक पैब्लो के शख्स को वो खत्म कर देती है। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने पैब्लो को खो दिया है, क्योंकि पाकर ने उसे अपने लिफ्ट में तो रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैब्लो ने किसी तरह का जहर खा लिया, जिस कारण उनका मिशन फेल तो हुआ, लेकिन साथ ही उनके बॉस अब उनसे काफी नाराज है। पर रेचल इन सारी चीजों से वरीड नहीं, बल्कि उस लड़की को लेकर है जिसने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था, जो चीज काफी ही अजीब है। लेकिन उनके सीनियर उन्हें अपने मिशन पर फोकस करने के लिए कहते हैं, न कि उस हैकर के बारे में, जिस कारण पूरी टीम वहाँ से निकल बार में सेलिब्रेशन कर रही है, क्योंकि रेचल ने पहली बार फील्ड पर कदम रखा था। जो चीज हमें क्लियरली पता चलती है कि उसकी टीम को ये नहीं पता कि रेचल एक डबल एजेंट है, और साथ ही वो उन लोगों को ये तक कहती है कि उसे उस फील्ड पर काफी डर लगा था, और वो आज के बाद कभी फील्ड पर नहीं जाएगी। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि मैक्स उन सभी लोगों को ये बताता है कि जिस हैकर के बारे में रेचल बात कर रही है, शायद वो कार्टर एजेंसी की हो सकती है, यानी कि एक ऐसी एजेंसी जो MI6 और CIA के ऊपर काम करता है। लेकिन उसकी इस बातों को कोई भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, और उसे यही कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद कुछ समय एंजॉय करते ही सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि रेचल किसी लोकेशन पर आ पहुंची है, और अंदर जाते ही हमें पता चलता है कि सच में रेचल किसी दूसरी एजेंसी के लिए काम करती है, जो एजेंसी और कोई नहीं बल्कि कार्टर एजेंसी है। यानी कि हाँ, मैक्स ने सच कहा था, और ये एजेंसी सच में MI6 और CIA के ऊपर है। वो भी क्यों, उस बारे में बात करें तो इस टीम के पास एक काफी पावरफुल चीज है, जो कि उनका एक डिवाइस है, जिसकी मदद से वो दुनिया में हर एक चीज को हैक कर सकते हैं। साथ ही कोई भी ऐसे आम इंसान की वो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उनके पास से लेकर, और साथ ही उनके फ्यूचर तक को वो लोग जज कर सकते हैं। यानी कि उनका ये जो सिस्टम है, जिसे उन लोगों ने हार्ट का नाम दिया है, वो सिस्टम प्रोबेबिलिटी भी बताता है, यानी कि उनके मिशन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और साथ ही उस मिशन को कैसे अकम्प्लिश किया जाए। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि कार्टर की टीम पूरी तरह हार्ट पर डिपेंड है, क्योंकि वो लोग इंसानों से ज्यादा हार्ट पर भरोसा
भरोसा करते हैं, क्योंकि हार्ट जो उन लोगों को कहता है उनके अनुसार वो सारी चीजें सही होती है, तो उन्हें सिंपली हार्ट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और अपने मिशन को एकम्प्लिश। तो फिर से बड़े सीन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि रेचल आकर अपनी बॉस किंग से मिलती है, जो उसके लास्ट मिशन से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन साथ ही रेचल को जैक से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी उसी हैकर को लेकर, जो उसने इन्फॉर्मेशन और किसी से नहीं बल्कि हार्ट से ही निकाली है। और साथ ही उस हैकर की बात करें तो उस हैकर का नाम किया है, जिसे हैकिंग खर्चे नाम के एक शख्स ने सिखाई थी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि किया के मॉम डैड की डेथ के बाद से ही किया खर्चे के साथ रह रही है, पर आजकल किया और खर्चे एक दूसरे से काफी ही अलग है। साथ ही कार्टर किया को ये तक बताता है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स की वीडियो वहाँ चल रहे थे उसे और किसी ने नहीं बल्कि किया ने ही हैक किया है, यानी कि कार्टर को अब किया चाहिए, जिसके लिए उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन MI6 तक लीक कर दी है, यानी कि किया की लोकेशन की, जिसे पकड़ने के लिए और कोई नहीं बल्कि रेचल और उसकी टीम ही जाने वाले हैं। जो चीज रेचल को ठीक नहीं लग रही, क्योंकि किया ने ऑलरेडी उसे अपनी शक्ल दिखा दी है, जो नॉर्मली हैकर्स नहीं करते। पर किंग और जैक उसे सिंपली यही कहते हैं कि उन्हें हार्ट पर भरोसा करना चाहिए, जिस कारण रेचल भी इस मिशन के लिए मान जाती है। और यहाँ से निकलते ही रेचल को मैक्स का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि किया को पकड़ने के लिए उनकी टीम को निकलना होगा, जिसके लिए रेचल रेडी है। और हम देख पाते हैं कि सारी टीम यानी कि रेचल की पूरी टीम जर्मनी आ पहुंची है, जहां वो लोग अपनी टीम मूवमेंट एंजॉय ही कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान उनके रूम में कोई स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिस ग्रेनेड के धमाके से पाकर बेहोश हो जाता है। और साथ ही काफी सारे लोग उन लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन रेचल को जैक देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उसे अपनी टीम को छोड़ वहाँ से निकलना होगा। पर रेचल इस बार ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो देख पाती है कि जो शख्स उन लोगों की तरफ बढ़े हैं वो लोग थेरेस और मैक्स पर काफी ही भारी पड़ रहे हैं, जिस कारण हार्ट और जैक की बातों को ठुकरा कर वो अपनी टीम को बचाना डिसाइड करती है, जिसमें वो अपनी काफी अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करती है, जिसे देख थेरेसा काफी ही दंग है। साथ ही वो सभी उस लोकेशन से वैन लेकर निकलते हैं और बचे हुए लोगों को भी खत्म करने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद एक लोकेशन पर पहुंच सभी लोग रेचल से पूछते हैं कि वो असल में है कौन, जिसमें मैक्स अपना दिमाग चलाते हुए फिर से यही कहता है कि वो कार्टर एजेंट है, जिसके जवाब में जैसे ही रेचल हाँ करती है तो हम देख पाते हैं कि पाकर गन निकालते ही मैक्स और थेरेसा को शूट कर देता है। साथ ही रेचल को ये तक कहता है कि उसे किंग से जरूर पूछना चाहिए कि वो कौन है। साथ ही हम उन लोगों के बीच एक छोटी सी फाइट देख पाते हैं, जिस फाइट के दौरान पाकर ने रेचल को एक नाइफ की मदद से घायल कर दिया है, लेकिन फिर भी रेचल नहीं रुकती और उसे पकड़ने में कामयाब होती है। पर हम देख पाते हैं कि जो नाइफ रेचल को लगा था उसमें जहर था, जिस कारण वो धीरे धीरे बेहोश हो रही है। और बेहोश होते होते पाकर उसे बताता है कि वो मरेगी नहीं बल्कि उसे चार्टर की और इन्फॉर्मेशन और साथ ही लोकेशन चाहिए, जिस कारण ही वो पैब्लो के मिशन पर पहुंचा था, जहां पैब्लो ने उसे कार्टर की कुछ इन्फॉर्मेशन देने का प्रॉमिस किया था, वो भी एक छोटी हैकिंग स्किल से, जो हैकिंग स्किल्स और किसी ने नहीं बल्कि किया ने वहाँ दिखाई थी, यानी कि किया और पाकर मिले हुए हैं। साथ ही पैब्लो के ही कारण कार्टर को हार्ट की इन्फॉर्मेशन मिली, जिस कारण अब वो हार्ट को कंट्रोल करना चाहता है, जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाए। और ये इन्फॉर्मेशन जानते ही पाकर ने पैब्लो को खत्म कर दिया था, लेकिन एक बड़ा मसला उसके सामने ये था कि कार्टर की लोकेशन उसे नहीं पता, यानी कि उस हार्ट की लोकेशन उसे नहीं पता, जिस कारण अब वो किया की बॉडी में एक ट्रैकर इंजेक्ट कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि किया बेहोश हो चुकी है और उसकी आंख और कहीं नहीं बल्कि उसके बेस पर खुलती है, जहाँ बेस पर हम देख सकते हैं कि भगदड़ी मची हुई है, क्योंकि उनके हार्ट को किसी ने हैक करने की कोशिश की है। लेकिन जैक किंग और बाकी सभी को बताता है कि उनका हार्ट अभी भी सेफ है, वो भी उनके एयर बलून में, जो कि अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि रेचल की आंख खुल चुकी है, जो उठते ही सबसे पहले अपने ट्रैकर को निकालती है और किंग के पास आ पहुँचती है, जिसे वो हार्ट के सिस्टम को बंद करने के लिए कहती है। लेकिन किंग उसे एक कमरे में ले जाकर उस पर काफी नाराज होती है, क्योंकि उसे और हार्ट दोनों को ही नहीं पता चला कि उनकी टीम में ही गद्दार है। साथ ही अगर रेचल ने हार्ट की बात सुनी होती तो उसकी टीम बच गई होती, लेकिन रेचल का मानना ये नहीं, क्योंकि उसका मानना ये है कि कभी कभी हार्ट भी गलत हो सकता है। पर किंग उसकी कोई बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं और उसे इस मिशन से हटाकर घर जाकर आराम करने के लिए कहती है, जो सुनकर रेचल निकल भी जाती है। और हम देख पाते हैं कि एक बस में उसे किसी का कॉल आता है, जो कॉल और किसी का नहीं बल्कि किया का है, जो उससे सहानुभूति दिखा रही है, यानी कि उसकी जॉब जाने पर और साथ ही उसे मिशन से निकालने पर। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके जवाब में रेचल उसे यही कहती है कि उसने
ने उसके 2 एजेंट को मरवाया है, जिसके लिए वो पे ऑफ जरूर करेगी। और फिर ये सीन मूव होता है किंग्स की तरफ, यानी कि हार्ट के और को लीडर्स की तरफ, जिन सभी का कोड किंग्स ही है। और उनमें से एक किंग्स पाकर की इन्फॉर्मेशन बताती है कि हार्ट बनने के पहले पाकर एजेंसी के लिए ही काम किया करता था और साथ ही उसे जब एक मिशन पर भेजा गया था जहां पाकर अंडरकवर था, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनकी टीम ने उस पूरे बेस को ही उड़ाने का सोचा, जिसे उन लोगों ने अकम्प्लिश भी किया। लेकिन उन लोगों को लगा कि उस मिशन में पाकर भी खत्म हो गया, लेकिन वो जिंदा था और वो अब अपना बदला चाहता है। जिसके साथ साथ हमें किया और पाकर भी दिखाए जाते हैं, जहाँ किया पाकर से काफी नाराज है क्योंकि उसने थेरेसा और मैक्स को खत्म किया, जो कि जरूरी नहीं था, लेकिन पाकर उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। साथ ही बात करें रेचल की तो हम देख सकते हैं कि घर पहुँचते ही वो किया की हैकिंग स्किल्स को ही इस्तेमाल कर उसे हैक करने में कामयाब होती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो और पाकर और कहीं नहीं बल्कि अफ्रीका यानी कि उनके हार्ट के एयर बलून तक पहुंच चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन जैक और पूरी टीम को भी पता चली है। लेकिन उस एयर बलून में उनका कोई भी फील्ड एजेंट मौजूद नहीं है, जिससे वो लोग हार्ट को बचा सके। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि किया और पाकर उस हॉट एयर बलून के अंदर पहुंच चुके हैं। साथ ही रेचल भी उन लोगों का पीछा करती हुई पहुंच चुकी है, जो उन दोनों को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकर के हाथों वो उस हॉट एयर बलून में लटक सी जाती है, यानी कि वो पाकर का सामना नहीं कर पाती। जिस मौके का फायदा उठाकर किया उस हार्ट को निकाल लेती है और अपने साथ यहाँ से लेकर पाकर के साथ निकल पड़ती है। लेकिन इस बलून से निकलने से पहले पाकर ने ऑलमोस्ट पूरी जगह बॉम्ब लगा दिया है, जिससे ये बलून डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ ही रेचल भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं और हम देख पाते हैं कि रेचल उस बलून से निकलने में कामयाब होती है और साथ ही पाकर और किया की चॉपर की रस्ते पकड़ने में कामयाब होती है, जिस रस्सी की मदद से वो किया तक पहुंचती है और उसके साथ वो उस रस्ते को ही कट कर देती है, जिससे दोनों जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। और हम देख पाते हैं साथ ही रेचल भी कि किया बेहोश हो गई है, जिससे वो उसके पास पहुंच उसकी हेल्प करती है और साथ ही पैराशूट खोल वो दोनों नीचे की तरफ लैंड करते हैं। लेकिन उनकी लैंडिंग परफेक्ट नहीं होती, जिस कारण वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और रेचल की आँख खुलने पर वो देख पाती है कि किया ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया है। लेकिन साथ ही रेचल को उसने बताया है कि हार्ट का हार्ट और किसी के पास नहीं बल्कि पाकर के पास है। लेकिन उस मौके का फायदा उठाकर रेचल उसे गन लेने में कामयाब होती है और उन दोनों की हमें एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें खर्चे को खत्म करने के लिए कर रही है, क्योंकि उसने उसे ये सारी चीजें सिखाई तो सही, लेकिन साथ ही उसने काफी सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के कारण उसके माँ बाप भी नहीं बचे और वो खर्चे के इन्हीं सारे और काफी सारे एक्सपेरिमेंट को सभी के सामने लाना चाहती है और खर्चे को खत्म। लेकिन रेचल उसे बताती है कि वो तो यही चाहती है, लेकिन पाकर नहीं, क्योंकि पाकर उसके इस मिशन में उसका साथ नहीं देने वाला। जिसके जवाब में किया उसे कहती है कि पाकर सिर्फ कार्टर को खत्म करना चाहता है, लेकिन रेचल को असल सच पता है कि कार्टर ऐसा नहीं बल्कि उसे पूरी दुनिया पर अपना राज करना है, जिस कारण ही उसने हार्ट को लिया है और साथ ही अपना बदला भी लेना चाहता है, जिसके लिए वो कोई भी हद तक जा सकता है। लेकिन उसकी इन बातों पर किया को भरोसा नहीं। साथ ही रेचल किया को ये तक कहती है कि कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जहाँ एजेंसी को एजेंट से पहले देश को रखना होता है, जो चीज हम एजेंट्स को समझनी आनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ उन्हें लिफ्ट देती हुई एक लेडी पहुँचती है, जिसकी हेल्प लेने के लिए वो लोग रेडी है, पर जाते हुए रास्ते में रेचल को कुछ गड़बड़ लगती है, जिस कारण वो किया के कपड़ों पर ट्रैकर लगाकर वहाँ से निकल जाती है। और हम देख पाते हैं कि रेचल का शक सही था, क्योंकि वो एजेंट्स वहाँ किया को बचाने के लिए पहुँचे थे। साथ ही किया ये नोटिस कर पाती है कि जिस लेडी ने उसे बचाकर यहाँ लाया है उस लेडी को भी खत्म कर दिया गया। और वही हम रेचल को देख पाते हैं जो एजेंट से बचने के लिए समुद्र में कूदी थी। साथ ही उसे उस लोकेशन से बचाने के लिए 6 ऑफ हार्ट यानी कि उनकी ही टीम की एक मेंबर पहुंचती है, जो उसे उस लोकेशन से ले जाती है। और साथ ही रेचल किंग को कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि उसने किया पर ट्रैकर लगाया था, जो सुनते ही किंग उसे कहती है कि वो उसकी बैकअप टीम भेज रही है ताकि उसे रेचल को हेल्प मिल सके। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि किया और पाकर मिल हार्ट को स्टार्ट करने में कामयाब हुए हैं। साथ ही
ही रेचल ने कर्जे की सारी इन्फॉर्मेशन तो निकाल ली है जिसे अब वो लीक करने को और उसे खत्म करने को रेडी है। लेकिन पाकर किसी और ही चीज में उलझा हुआ है जहाँ वो नोटिस कर पाती है कि वो और किसी को नहीं बल्कि किंग्स को देख रहा है, जो कि एक लिफ्ट में जा रहे हैं, जिस लिफ्ट को पाकर हैक करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे किंग्स मारे जाते हैं। साथ ही कुछ और बेकसूर लोगों की भी जान चली जाती है, जिससे किया घबरा चुकी है और उसे ये सारी चीजें रोकने के लिए कहती है। लेकिन पाकर उसकी बात सुनने को रेडी नहीं। साथ ही उसने हार्ट के एक बंकर को भी ढूंढ निकाला है जिसे भी उसने हैक कर लिया है और साथ ही उनके पूरे सिस्टम को उसने लॉक कर दिया है और उसी के साथ उन लोगों के पास सिर्फ एक ही घंटा बचा हुआ है, यानी कि जिस बंकर में वो लोग ठहरे हुए हैं उसमें सिर्फ 1 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है, जिसे वो लोग अंदर से हैक नहीं कर सकते और अंदर से बचकर भी नहीं निकल सकते। जो सारी चीजें किया को पसंद नहीं आ रही, लेकिन पाकर उसे कहता है कि ये सारी चीजें खर्चे से ज्यादा बड़ी है और वो हार्ट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। साथ ही कार्टर ने भी इसे कुछ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन किया को ये सारी चीजें ठीक नहीं लगती, जिस कारण वो हार्ट में किसी तरह का डिवाइस इंसर्ट कर वहाँ से निकल पड़ती है और सीधा रेचल को कांटेक्ट कर उसे यही बताती है कि जिस लोकेशन पर वो जा रही है वो लोकेशन रॉन्ग है। साथ ही उसने उसे करेक्ट लोकेशन भी भेजी है, लेकिन रेचल काफी हैरान है कि किया उसकी हेल्प क्यों कर रही है, जिसके जवाब में किया उसे बताती है कि रेचल सही थी और पाकर सब कुछ तबाह कर रहा है, जिस कारण ही वो उसकी हेल्प करना चाहती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि रेचल की टीम उस लोकेशन यानी कि उस ट्रैकर को ट्रैक करती हुई पहुंच चुकी है, जिसे पाकर भी देख रहा है और उन एजेंट्स के वहां पहुंचते ही वो उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो एजेंट्स भी मारे जाते हैं और साथ ही बेकसूर लोग भी। लेकिन उस धमाके से रेचल भी घायल हो गई है क्योंकि वो भी उस लोकेशन के ऑलमोस्ट पास में ही थी। साथ ही उस लोकेशन के धमाके के बाद ही हार्ट बंद हो जाता है, जिससे पाकर को पता चल जाता है कि ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि किया ने की है, तो वो उसे ढूंढना शुरू करता है और वही हम देख पाते हैं कि रेचल का कांटेक्ट किंग से हुआ है, जो उसने उसे ये बताया है कि उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं। जो सुनते ही रेचल उसे बताती है कि उसकी हेल्प किया कर रही है और वो एनी हाउ उन लोगों को और साथ ही हार्ट को भी बचा लेगी। और इतना कहकर वो वहाँ से सीधा किया की भेजी हुई लोकेशन के लिए निकल पड़ती है, लेकिन देख पाती है कि पाकर का एक शख्स उसका पीछा कर रहा है, जिसे वो बड़े ही आसान और अमेजिंग तरीके से खत्म करने में कामयाब होती है। जिसके बाद ट्रक से लिफ्ट लेते हुए वो किया की बताई हुई लोकेशन पर आ पहुंचती है, लेकिन वहीं हम देख पाते हैं कि पाकर ने भी किया को ढूंढ लिया है, जिसे वो सर्वर रूम की तरफ ले जा रहा है ताकि किया हार्ट को वापस शुरू कर दे। लेकिन सर्वर रूम की तरफ पहुंचने से पहले हम देख पाते हैं कि उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि रेचल से होता है। लेकिन पाकर किया को गन पॉइंट पर रखा हुआ है, जिस कारण किया अपनी गन रख देती है और पाकर उसे बताता है कि किस तरह उसकी टीम ने उसके साथ गद्दारी की और एक AI की मदद से वो लोग एजेंट्स पर भरोसा नहीं कर रहे, जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं, और इसी कारण से वो उनके ही सिस्टम के जरिए पूरी सिस्टम को खत्म करना चाहता है। लेकिन रेचल उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि फिर उसमें और कार्टर्स में फर्क क्या रह जाएगा। जिस बातचीत का फायदा उठाते हुए किया पाकर से खुद को छुड़ाने में कामयाब होती है और उसके बाद हमें एक छोटी सी फाइट दिखाई जाती है, वो भी रेचल और पाकर के बीच, जिसमें किया उसकी हेल्प करती है और वक्त रहते रेचल गन की मदद से पाकर को खत्म करने में कामयाब होती है। साथ ही उसने अपनी पूरी टीम को बचा लिया है, जिसके बाद वो बंकर में कांटेक्ट कर किंग को बताती है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जिसके बाद ये फिल्म 4 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि मैक्स ने अपनी बेटी के लिए जो डॉल हाउस चुना था वो उसे मिल चुका है, जो और किसी ने नहीं बल्कि रेचल ने दिया है। साथ ही वो यहाँ से निकल और किसी के पास नहीं बल्कि किया के पास पहुँचती है, जिसे वो यही बताती है कि उसने फिर से कार्टर को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इस बार कार्टर में थोड़े चेंजेस है कि वो लोग ज्यादा हार्ट के कमांड को नहीं मानेंगे और उसे कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि रेचल ये चाहती है कि किया भी उसे ज्वाइन करे, जिसके लिए किया रेडी है और हम देख पाते हैं कि किया, रेचल और जैक तीनों एक मिशन के लिए बढ़ चुके हैं, जिसमें रेचल फील्ड पे है। और यहाँ पर हार्ट ऑफ स्टोन मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।